ओके तो आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम। इसको हम शॉर्टेस्ट जॉब विद प्रेम्पशन भी बोलते होते हैं। ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्राइटेरिया की बात करें, इसका क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि सीपीयू के पास किस प्रोसेस को भेजना है ये डिसाइड करता होता है उसके एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर। जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा उस प्रोसेस को सीपीयू के पास भेजा जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो प्रोसेसेस हैं, एक का बर्स्ट टाइम है 7 और एक का है 4। तो किसका कम है? जाहिर सी बात है प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम कम है, तो एग्जीक्यूशन के लिए भी फिर प्रोसेस 2 ही जाएगा। उसके बाद इसकी मोड की बात करें तो ये मोड इसका प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मतलब अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आया हुआ है उसी दौरान कोई नया प्रोसेस आ जाता है जिसका बर्स्ट टाइम करंट वाले से कम है, तो करंट वाले प्रोसेस को सीपीयू निकाल देगा और जो नया प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम कम है उस प्रोसेस से उसको लोड कर लेगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बात की थी, प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगा। तो उसी दौरान अगर प्रोसेस 3 आ जाता है जिसका बर्स्ट टाइम है 2, तो फिर जो सीपीयू है इससे शिफ्ट हो जाएगा प्रोसेस 3 के पास एग्जीक्यूशन के लिए। वजह उसकी ये है कि क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कम है। ठीक है, एसआरटीएफ को हम एग्जाम्पल की मदद से इसकी वर्किंग को समझेंगे। उससे पहले जो अराइवल टाइम, बस टाइम क्या होता है और गैंट चार्ट क्या है, ये सारा का सारा मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मैं आई बटन पे उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप उसको देख के समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे भी शॉर्टर सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे ये चार प्रोसेसेस हैं और ये उनके अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब कब एक प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आता है एग्जीक्यूशन के लिए, और ये हमारा बस टाइम यानी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम दरकार है वो हमारा बस टाइम कहलाता है। और ये हमारा गैंट चार्ट। गैंट चार्ट के भाई हम अपने प्रोसेस की विजुअलाइजेशन को देखते हैं कि भाई एक प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, कब वो एंड होगा और कौन सा प्रोसेस करंट टाइम पे उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो सबसे कम बस टाइम किसका है? हमारा प्रोसेस 3 का। लेकिन प्रोसेस 3 अभी अराइव नहीं हुआ, अभी हमारी एग्जीक्यूशन है 0 पे। तो 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है? वो है हमारा प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 हमारा गैंट चार्ट के अंदर आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करना है 1 टाइम। ठीक है, 5 है इसका बस टाइम, 1 टाइम करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई इसी दरम्यान कोई नया प्रोसेस आ जाए तो हमें एग्जीक्यूशन रोकनी पड़ जाए, तो इसलिए इसको 1 टाइम क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। जब 1 टाइम एग्जीक्यूट किया तो 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखो, तो अब एग्जीक्यूशन चलेगी ये 1 तक। अब एग्जीक्यूशन 1 तक आई है तो देखो एक नया प्रोसेस आ गया, प्रोसेस 2। ठीक है, इसका अराइवल टाइम है 1। अब उसका बस टाइम देखें तो इसका बस टाइम है 3। ऊपर वाले का कितना है? प्रोसेस 1 का 4, इसका है 3। तो फिर कौन सा एग्जीक्यूट होगा? जिसका बस टाइम कम होगा। तो हम अब लोड कर लेंगे प्रोसेस 2 को। तो जब प्रोसेस 2 को भी 1 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, उसको भी 1, तो जब 1 टाइम एग्जीक्यूट किया तो 3 से कट के इसका बस टाइम रह गया अब 2। ठीक है, उसके बाद अब एग्जीक्यूशन चलेगी ये 2 तक। अब देखो कोई नया प्रोसेस आया, बिल्कुल प्रोसेस 3 अराइव हो चुका है और इसका बस टाइम क्या है? 1। और बाकी दो का क्या था? एक का 4 था, एक का 2 था। तो सबसे कम किसका है? प्रोसेस 3 का। तो मतलब हम अब प्रोसेस 3 को लोड करेंगे, इसको भी 1 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। 2 से 3 तक एग्जीक्यूशन हो गई। अब ये इसका बस टाइम क्या हो गया? 1 से कट के 0 हो गया। मतलब ये प्रोसेस अपनी वर्किंग कंप्लीट कर चुका है, ये फिनिश हो गया। ठीक है, अब हमारा प्रोसेस क्या है? एग्जीक्यूशन कहाँ पे तक चलेगी? 3 तक। अब 3 पे देखो हमारा एक और प्रोसेस अराइव हो चुका है, प्रोसेस 4, और इसका बस टाइम क्या है? 2। अब देखा जाए तो इसका भी 2 है, प्रोसेस 2 का भी 2 है। तो इनमें से कौन सा एग्जीक्यूट होगा? इसमें इनमें से जो पहले आया हुआ था हम उसी की एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले कौन सा आया था? प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 2 को लोड कर लिया जाएगा हमारे चार्ट के अंदर, इसको भी 1 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो जब एक 1 टाइम एग्जीक्यूट किया तो 2 से कट के इसका बस टाइम रह गया 1। ठीक हो गया। तो इस टाइम कोई और प्रोसेस आया नहीं, जितने भी प्रोसेस है वो सब के सब आ चुके हैं। 4 ही प्रोसेस है, चारों अराइव हो चुके हैं। अब दोबारा से बस टाइम देखो, कौन से किसका बस टाइम सबसे कम है? वो प्रोसेस 2 है। मतलब प्रोसेस 2 अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करेगा। तो 1 टाइम और एग्जीक्यूट होगा तो 4 से 5 तक, और इसका बस टाइम 1 था तो ये भी कट के क्या हो गया? 0 हो गया। इसने भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। अब दो ही प्रोसेस रह गए, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 4।
अब इनका बस टाइम देखें तो कम किसका है, 4 है या 2 है, जाहिर सी बात है 2 है, तो प्रोसेस 4 को लोड किया जाएगा। इसको भी वन टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोसेस 2 बस टाइम 2 था, सॉरी प्रोसेस 4 का बस टाइम 2 था, तो ये अब कितना रह गया, 1 रह गया। उसके बाद दोबारा से इसी का कम है तो ये कंटिन्यू करेगा, अब 1 से कट के कितना हो जाएगा हमारा 0। अब आखिरी प्रोसेस रह गया प्रोसेस 1, उसको भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करेंगे तो 7 से 8 हो जाएगा ये, और ये कट के 4 से कितना हो गया हमारे पास 3। फिर दोबारा से ये वर्किंग अपनी कंटिन्यू करेगा क्योंकि एक ही प्रोसेस रह गया, तो ये अब 3 से कितना हो जाएगा 2। फिर दोबारा से ये अपनी वर्किंग कंटिन्यू करेगा, 2 से अब रह गया 1, और फिर दोबारा से कंटिन्यू करेगा, और ये फाइनली 11 तक इसकी एग्जीक्यूशन जारी रहेगी, और ये 1 से कट के अब ये क्या हो गया 0। सारे प्रोसेसेस अपनी वर्किंग फिनिश कर चुके। ठीक है, हमारा चार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी एग्जीक्यूशन सारे प्रोसेस की कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसको अरेज करके दोबारा से तरतीब देते हैं। तो ये हमारा बस टाइम था जिसको हमने काट काट के वो सारा गैंट चार्ट बनाया, इसको मैंने ठीक कर दिया है। तो अब स्टार्ट टाइम देखो, तो सबसे पहले प्रोसेस वन कब स्टार्ट हुआ था, 0 पे स्टार्ट हुआ था, तो ये हमारा क्या आ गया, उसका स्टार्ट टाइम आ गया। उसके बाद प्रोसेस 2 कब स्टार्ट हुआ था, हमारा 1 पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसको नहीं देखना ये प्रोसेस 2 है, ये ना कर देना कि भाई ये 3 भी है, नहीं, जो फर्स्ट एग्जीक्यूशन हुई है हमने सिर्फ वही देखनी है, तो वो 1 है, तो ये हमारा आ गया प्रोसेस 2 का। उसके बाद प्रोसेस 3 कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, 2 पे, तो ये हमारा आ गया प्रोसेस 3 का। उसके बाद प्रोसेस 4 हमारा कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे जाके हमारा प्रोसेस 4 स्टार्ट हुआ था, तो ये इसका स्टार्टिंग टाइम आ गया। उसके बाद हम इसके कंप्लीशन टाइम की बात करें तो प्रोसेस 1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट की थी, ये 0 से 1 यहाँ पे नहीं की थी, देखो आगे भी देखना है, यहाँ पे जाके हमारी फाइनल एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई थी प्रोसेस 1 की, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट टाइम प्रोसेस 1 का। फिर प्रोसेस 2 ने 5 पे जाके अपनी कंप्लीट की तो 5 हो गया। फिर इसी तरह प्रोसेस 3 ने कब की थी, वो 3 पे की थी, तो ये आ गया। उसके बाद प्रोसेस 4 ने कंप्लीट की थी हमारी 7 पे, तो ये इसका कंप्लीशन टाइम आ गया। ठीक है, अब इसके टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम होता है यहाँ अराइवल टाइम से लेके कंप्लीट टाइम तक जितना भी इसको टाइम लगा है वो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है, और उसका फार्मूला होता है कंप्लीट टाइम में से हम अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट टाइम है और ये हमारा अराइवल टाइम है, तो अब हम इनके ऊपर फोकस करते हैं। तो 11 माइनस 0 हमारे पास का आ गया 11, इसका टर्न अराउंड टाइम आ गया प्रोसेस 1 का। फिर दूसरे की बात करें तो 5 माइनस 1 प्रोसेस 2 का आ गया हमारे पास 4, फिर 3 माइनस 2 हमारे पास आ गया 1, फिर 7 माइनस 3 हमारे पास आ गया 4, प्रोसेस 4 का टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद हम वेटिंग टाइम क्या होता है कि भाई जब एक प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया तो उसने वेट किया है कि कब सीपीयू फ्री हो, मैं उसको एग्जीक्यूशन के लिए जाऊं, तो वो जो टाइम होता है हमारा वेटिंग टाइम होता है, उसका फार्मूला है टर्न अराउंड टाइम में से हम बस टाइम निकाल देंगे तो हमारा वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम को हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये रही हमारी वैल्यूज, और हमारा बस टाइम हमारा है यहाँ पे हमारे पास पहले ही क्वेश्चन में दिया होता है, तो हम इनके ऊपर फोकस करेंगे। तो 11 माइनस 5 तो हमारा प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम आ गया 6, उसके बाद प्रोसेस 2 4 माइनस 3 1, फिर उस प्रोसेस 3 1 माइनस 1, फिर प्रोसेस 4 4 माइनस 2 हमारे पास आ गया 2। ठीक है, उसके बाद इसके रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा होता है कि जो हमारी फर्स्ट आउटपुट आपको रिसीव हुई है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी एग्जीक्यूट होती है उसको हम बोलते हैं कि भाई ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है, यानी रिस्पॉन्स टाइम है। उसका फार्मूला है स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी जब एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसमें से अराइवल टाइम निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स टाइम। तो ये हमारा स्टार्ट टाइम है और ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा अराइवल टाइम है। तो इनके ऊपर फोकस करेंगे तो 0 माइनस 0 हमारे पास आ गया, उसके बाद 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ गया, फिर 2 माइनस 2 ये भी 0 आ गया, उसके बाद 5 माइनस 3 हमारा आ गया 5 माइनस 3 हमारे पास आ गया 2, तो ये हमारा आ गया रिस्पॉन्स टाइम। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज निकालने का जो फार्मूला है वो जितनी भी वैल्यूज हैं उनको जमा कर दो और टोटल प्रोसेसेस के ऊपर उसको डिवाइड कर दो, तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, चारों को ऐड किया 20 हुआ, टोटल प्रोसेसेस 4 हैं तो 4 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 5 एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया।
इस तरह वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो बिल्कुल इसी तरह चारों वैल्यूज को प्लस करेंगे और टोटल प्रोसेसेस के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो जब चारों को जमा किया तो 3 आया और 4 पे डिवाइड कर दिया तो 0.75 हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम। इसी तरह अगर आपको रिस्पॉन्स टाइम का भी निकालना है तो आप इन वैल्यूज को जमा करके डिवाइड 4 पे कर देंगे तो 0.5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर ना आई हो कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके।